अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आप हैं कुकिंग विद इरम के साथ और आज हम बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लाए हैं। गर्मियों के हिसाब से लंच के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। दाल चावल सभी को बहुत पसंद होते हैं और हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। बहुत झटपट बन जाएंगे ये दाल चावल। इसके साथ अचारी मिर्चें और अचार और चावल भी हैं दाल के साथ। आप चाहें तो इसके साथ रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलें इसके लिए जल्दी से शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ नोट कर लें। यहाँ मैंने पानी ले लिया था, 6 कप पानी लिया था। इसके नीचे चूल्हा जला दिया है हाई फ्लेम पे। यहाँ मैंने दाल ले ली थी, 2 कप दाल है ये। और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था अच्छी तरह धोने के बाद। जब मैंने भिगो दिया था तो ये देखें डबल हो गई है। तो ये 2 कप थी तो ये 4 कप हो गई है। और ये है खड़े मसूर की दाल। इसको हम साबुत मसूर भी कहते हैं और मलका मसूर भी कहते हैं। आप कुछ भी कह लें इसको, ये इस तरीके से होती है। और इसको हम भिगो के बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी। पानी में दाल को डाल दिया है और इसमें बस ये मसाले जाएंगे। बेसिक से मसाले हैं जो सबके घरों में ही होते हैं। 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 2 टीस्पून नमक है। ये इसमें शामिल कर देंगे। और 4-5 मैंने लहसुन की कलियां ले ली थी, इनका छिलका उतार दिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1 टमाटर ले लिया था और 1 प्याज ले ली थी, दोनों को रफली सा बस काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। देखें कितने कम इंग्रेडिएंट से हम ये दाल बनाएंगे। और इसको मैं उबाल आने का वेट करूँगी। हाई फ्लेम पे चूल्हा है। इसको मिक्स करके हम उबाल आने देंगे। उबाल आने तक हम इसको कवर नहीं करेंगे वरना दाल का पानी सारा गिर जाता है। तो चलें जब उबाल आता है मिलते हैं। ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है दाल में। जब ये उबाल आना शुरू हो जाएगा, जब देखेंगे हम कि दाल गिर नहीं रही, फिर इसको कवर करेंगे। अभी हम आधा ढकना ढक देंगे, पूरा ढकना नहीं ढकेंगे। और इसको हम 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे कि दाल अच्छी तरह हमारी गल जाए। और बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे, लो मीडियम आंच कर देंगे ताकि दाल अच्छी तरह हमारी गल जाए। ये देखिए मैं कवर नहीं कर रही, मैं इसको 6-7 मिनट बाद कवर करूँगी जब पानी नहीं गिरेगा और दाल थोड़ी पकना शुरू हो जाएगी। और 30 से 40 मिनट लगेंगे इस दाल को गलने में। तो चलें इसको अब मैं कवर कर देती हूँ। अब 30-40 मिनट बाद आपसे मिलते हैं कि दाल भी इतनी देर में गल जाए हमारी। इतने हम चावल तैयार करके रख लेते हैं। चावल की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ देखें 30 से 40 मिनट हो गए हैं, दाल तैयार हो गई है। दे देंगे ऐसे हमें चाहिए कि पानी सारा इसमें से ड्राई हो जाए। और दाल दिखा देती हूँ कितनी अच्छी गली है। ये देखें इस तरीके से दाल गल जाएगी। अब हमें इसे घोटना है दाल को। ये वाली दाल जो होती है साबुत मसूर, ये घोट के ही बनती है। तो अब मैं घोटूंगी नहीं, मैं विस्क से इसको मैश कर लूँगी कि सारी दाल इसी से घुट जाए। क्योंकि ये गली बहुत अच्छी है, फूली बहुत थी। पानी में जो हमने इसको फुलाने के लिए रख दिया था उससे ये बहुत जल्दी गल गई है। इससे मैं विस्क की मदद से इसको घोट लूँगी। आप चाहें तो इसको घोटने से भी घोट सकते हैं क्योंकि ये दाल घुटती ज़रूर है। आप किसी भी चीज़ से इसको घोट लें। मैं ज़रा इजी अंदाज में बना रही हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। और इस तरह ये दाल बहुत अच्छी घुट जाएगी। जितनी अच्छी गली हुई होगी उतनी ही अच्छी दाल आपकी घुटेगी। इसको मुझे लगेंगे 5-6 मिनट घोटने में। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इसमें मैं 1-1.5 कप पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि दाल हमारी सिर्फ तैयार हो गई थी सारी। तो हमें इतना पानी डालना है जितना हमें इसको रनी रखना है चावल के साथ। 1.5 कप पानी डाला है इसमें मैंने, इतनी रनी होनी चाहिए देखें। और चूल्हे की आंच मैंने दोबारा तेज़ कर दी है। इसको मैंने स्लो आंच कर दी थी घोटते वक्त। बस ये इतनी दाल रनी होनी चाहिए। और इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे हम। पानी डालने के बाद इतनी देर पकाएंगे 7-8 मिनट। और अब मैं इसमें इमली का पल्प डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून इमली ले ली थी मैंने, उसको भिगो दिया था और उसके सारे बीज सीड्स सब फेंक दिए हैं। और उसका पानी और पेस्ट है ये इसमें शामिल कर देंगे। 3 टेबल स्पून के करीब ये इसका पानी है।
इमली का। पल्प कह लें आप इसको, गूदा कह लें, कुछ भी कह लें, ये इसमें लाजमी जाएगा। इमली और पुदीने के बगैर ये दाल नहीं बनती है। अब मैं इसको देखें उबलने के लिए रख दूँगी हाई फ्लेम पे। थोड़ा सा इसमें हम पुदीना अभी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। 4 टेबल स्पून 5 टेबल स्पून ये पुदीना है, इसको मैंने धो लिया था। धोने के बाद इस तरह डाल देंगे इसमें, ताकि एक अच्छी सी दाल में पुदीने की खुशबू रच बस जाए। अब हम 7-8 मिनट तक दाल को पकाएंगे उबाल आने के बाद, और इसको हम कवर कर देंगे। उबाल आ गया है देखें। जब इस तरह उबाल आ जाएगा, इसके बाद हम इसको 7-8 मिनट तक पकाएंगे। अब मैं इसको ढकने को कवर कर दूंगी। जब आप देखेंगे पानी नहीं गिर रहा दाल का, तभी पूरे ढकने को कवर करा करें। दाल का जो पानी है वो अक्सर गिर जाता है। अब मैं इसको थोड़ी सी देर बाद कवर करके पकाऊंगी। जब मैं देखूंगी कि पानी नहीं गिर रहा, फिर इसका ढकना लगा देंगे पूरा, और 7-8 मिनट में ये दाल हमारी अच्छे से पक जाएगी, तैयार हो जाएगी। फिर हम इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। ये देखें दाल पक गई है, मैं दिखा भी देती हूँ। चलाने के बाद जो हमने पानी डाला था वो अच्छे से दाल में सब मिक्स हो गया है। पानी का कच्चापन इसमें नहीं हो, इसलिए हमने इसको दोबारा पकाया है। बहुत अच्छी तरह ये दाल तैयार हो गई है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसका एक बेहतरीन सा तड़का तैयार करेंगे। तड़के के बगैर तो दाल आपको पता ही है अधूरी है। अब मैंने एक पैन ले लिया था, इसमें मैं हाफ़ कप घी डालूँगी। तड़का हम घी से लगाएंगे, आप देसी घी से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब इसमें आधा कप घी डाल दिया है और इसमें मैं लहसुन डालूँगी। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन ले लिया था और उसको बारीक बारीक काट लिया है, और 3 मैंने लाल साबुत मिर्चें ले ली थी, ये इसमें डाल देंगे। मेरे पास प्याज फ्राई हुई भी रखी हुई है। अगर आपके पास प्याज फ्राई नहीं है तो आप इस पॉइंट पे प्याज भी डालें। स्मॉल साइज़ की छोटी सी प्याज ले लें, उसको बारीक बारीक काट के इसी पॉइंट पे फ्राई कर लें लहसुन के साथ, तो ये तड़का तैयार हो जाएगा। मैं हल्का सा जब लहसुन में कलर आने लगेगा जब प्याज डालूँगी। ये देखें, अब चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करने के बाद प्याज डालूँगी, बस कि प्याज दोबारा से फ्रेश हो जाए। ये मेरे पास फ्राई हुई हुई रखी थी, आपके पास नहीं है तो आप उस पॉइंट पे डालें लाजमी। ये देखें बेहतरीन सा तड़का तैयार हो गया है, प्याज में दोबारा से जान आ गई है। अब हम इसको दाल में डाल देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने प्याज डाली है क्योंकि फ्राई हुई हुई थी। आप चूल्हा जले में डाल देंगे तो प्याज जल जाएगी। ये देखें दाल है, इसमें हम जो पुदीना बचाया था वो डाल देंगे और ये सारा तड़का इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हम इसमें सारा तड़का डाल देंगे। गर्मियों की दोपहर के लिए बेहतरीन लंच है, बहुत अच्छे लगते हैं। दाल चावल सभी को बहुत पसंद होते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने चावल भी बना लिए थे, प्याज के भंगार वाले चावल बनाए थे, बहुत मज़े के लगते हैं दाल के साथ। और इसको मैंने अचारी मिर्चों के साथ सर्व किया था। आप मेरे चैनल पर अचारी मिर्चें देख सकते हैं, और अचार के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो इसमें सलाद भी रख सकते हैं। मैंने भाई ये 2 चीज़ों के साथ इसको सर्व किया था। बड़े मज़ेदार सी ये दाल तैयार हुई है और मज़ा ही आ जाएगा। आप इसको बनाएंगे, बहुत इजी रेसिपी है। मैंने देखें कितने इजी तरीके से बनाई है, कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक से मसाले सबके ही घर में होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको भी ये दाल चावल बड़े मज़ेदार लगेंगे। मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।